नमस्कार, न्यूज़ याबा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में कुछ युवाओं को अब जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गई हैं। दरअसल जब पहली बार यहां राजस्थान में सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर आए थे, तब से ही शायद राजस्थान में युवाओं का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद अशोक चांदना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देखे गए। उसके बाद तमाम युवाओं को मौका दिया गया। अशोक चांदना को बतौर सरकार में मंत्री युवा चेहरे के तौर पर बनाया गया। तो मतलब ये यहाँ सिलसिला सचिन पायलट के बाद आना शुरू हो चुका था कि कांग्रेस में युवाओं का एक तरह से दौर शुरू हुआ। अब युवाओं पर एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस दांव लगाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, उनमें जितने युवाओं को टिकट दिया, शायद वो उससे पता चल रहा था कि कांग्रेस युवाओं के लिए किस तरह की सोच रखती है और आगे युवाओं के लिए क्या कुछ कर सकती है। दरअसल सचिन पायलट और राहुल गांधी दोनों ये चाहते थे कि राजस्थान सहित तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां युवाओं को मौका दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। राजस्थान में ज़्यादातर युवाओं को मौका देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की और कुछ जगह यहाँ टिकट भी दिए गए। चाहे फिर वो शिव प्रकाश गुर्जर की बात हो, रामनिवास गावड़िया हो, मुकेश भाकर हो, इंद्रराज गुर्जर हो, अभिमन्यु पूनिया हो और तमाम नाम, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ललित यादव की भी बात कर लें, टीकाराम जूली भी एक तरह से अलवर से जो लगातार जीते हैं दूसरी बार, उनकी बात कर लें, तो तमाम ऐसे युवा चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला और वो दाव सही भी साबित हुआ। इस बीच कांग्रेस से बागी हुए, सचिन पायलट के साथ जो बागी हुए थे अभिमन्यु पूनिया, वो उन्हें टिकट भी मिला। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभिमन्यु पूनिया लगे थे, तो उस मेहनत को देखते हुए भले ही कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें बागी कहते थे, लेकिन बागी होने के बावजूद उन्हें टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और संगरिया से वे चुनाव जीत कर भी आए और उसके बाद युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि चुनाव पहले हो चुके थे युवा कांग्रेस के विधानसभा चुनावों से पहले, लेकिन परिणाम जो है वो अंतिम परिणाम कब जारी किया गया, जब संगरिया से विधायक बन गए अभिमन्यु पूनिया। उसके बाद तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अभिमन्यु पूनिया ने अपना काम शुरू कर दिया है और जगह जगह जाकर अपना प्रचार और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र अभिमन्यु पूनिया को राहुल गांधी और सचिन पायलट के करीबी होने का फ़ायदा मिला और उन्हें जिम्मेदारियां भी लोकसभा चुनावों को लेकर मिली हैं। अभिमन्यु पूनिया पाली जोधपुर के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वहां जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सकता है और चुनावों में क्या भूमिका रहेगी अभिमन्यु पूनिया की। वो भूमिका तो तय हो चुकी है। लोकसभा चुनावों में युवा कांग्रेस की भूमिका लगातार सक्रियता से नज़र आ रही है, क्योंकि अभिमन्यु पूनिया दौरे कर रहे हैं, उनकी खुद की युवा टीम लगातार क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रही है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सके। अब इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर ली जाए तो ये सामने निकल कर आता है कि चाहे बगावत की हो या कुछ भी किया हो, लेकिन इन नेताओं को अब कांग्रेस पार्टी ने तरजीह देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये वे नेता हैं जो आगे आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी का भविष्य होंगे और कांग्रेस पार्टी को संवारने का काम करेंगे। जिस तरह से सचिन पायलट ने राजस्थान में कुछ सालों पहले किया और अभी भी कर रहे हैं। अब जब अभिमन्यु पूनिया जैसे चेहरों पर कांग्रेस पार्टी दाव खेल रही है, तो ये तय मानकर चलिए कि आगे आने वाले चुनावों में युवा चेहरों को मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। फिर वो चाहे जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा की बात हो, या राजसमंद से कार्तिक चौधरी की बात हो, या कहें कि अजमेर सीट से विकास चौधरी की बात हो, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है। और नागौर सीट पर एक आजकल नाम चल रहा है मुकेश भाकर का, कि शायद कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है, हालांकि आरएलपी से गठबंधन की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन गठबंधन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में शायद मुकेश भाकर का नाम आगे कर दिया जाए। लेकिन ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी युवा के तौर पर दाव खेल सकती है और अभी तक खेलती हुई नजर आई है। और अभिमन्यु पूनिया को सचिन पायलट के करीबी होने का काफ़ी फ़ायदा मिला है और बड़ी जिम्मेदारियाँ भी मिल चुकी हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से अभिमन्यु पूनिया अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।